राम जी राम। भारत की आध्यात्मिक गाथा में आज ऐतिहासिक राज्य बिहार से। बिहार वो स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में सीता माता का अवतार होता है मिथिला नगरी में। बिहार वो स्थान है जहाँ जैन और बौद्ध धर्म के बहुत तीर्थ स्थान हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत देश की नारियाँ बिल्कुल अलग हैं। उनके पास यूनिक रिप्रोडक्शन सिस्टम है, अनोखी प्रजनन निकाय है जो संसार में कहीं नहीं है। इसके प्रमाण प्रहलाद, ध्रुव, कालिदास, नानक, कबीर, विवेकानंद, श्रीनिवास रामानुजम, आर्यभट्ट, शिवाजी, हनुमान जैसे बहुत बड़े महापुरुष समय समय पर आते रहे। चूँकि भारतीय नारी सत्य को कैरी करती हैं और सत्य 3 स्थानों पर मिलता है। नंबर 1, देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के पास सत्य होता है और वो शहीदी को प्राप्त होते हैं। पति की प्रेम में समर्पित नारी, उनके पास सत्य होता है। और तीसरा, कोई विशेष शिष्य साधना में सत्य को प्राप्त करता है यदि उसके गुरु के पास होता है। सत्य एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाय तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। नारियों को मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर इस प्रकार की खूबी को याद व बरकरार रखने के लिए तालनपुर के केवली संत सुख सारण जी महाराज अपने आत्मविज्ञान द्वारा शोध करके पूरे विश्व के ईश्वर मार्गी, प्रेम मार्गी साधुओं व साध्वी की घटनाएं को देखते हैं और उन पर टीका लिखते हैं और वो भक्तमाल के नाम से जाना जाता है। आज उसमें से एक है सती सुभद्रा बहन का टीका, जो बिहार के चंपापुर शहर से हैं, जो जैन धर्म में हैं, जिनके पिता का नाम जिनदास व माता तत्वमालिनी है। और सुभद्रा बहन जैन धर्म के तत्व ज्ञान में बहुत गहरा अभ्यास रखती हैं, लेकिन उनकी शादी बौद्ध परिवार में होती है जहां उनकी सासू माँ उनको ताने देती हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत विशेष होता है। अब हम सुनते हैं 16वें पातशाह रामस्नेह धारा के केवली भगवान नारायण जी महाराज साहब के अनुपम अनोखी स्वरों में। इसका लाभ लें। राम जी राम। तो गुरुदयाल को मुख हृदय हरि नाम। सुभद्रा की परची कहूँ कर संतासु प्रणाम। सती सुभद्रा का परिचय आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सती एक सुभद्रा नामा, चंपापुर के माही। परमहंस एक वन को वासी, आयो भिक्षा ताई। चंपापत शहर में एक सुभद्रा नाम की सती बहन रहती थी। तो एक वन का वासी परमहंस भीख मांगने के लिए आया। देखा दर्द आँख के माही, सती दया विचारी। फेरी जीव तू तड़ो काढ़ो, ज्यों जननी मैं तारी। जो भीख मांगने के लिए आए थे परमहंस, उनकी आँख से बार बार पानी आ रहा था। आँख सूज गई थी, लाल हो रही थी। तब सती भिक्षा देने के लिए आई तो संत की दशा देखकर करुणा आई। उसने सोचा मैं सती हूँ, पर पुरुष का स्पर्श दोषपूर्ण है, लेकिन अगर संत की सेवा नहीं हुई तो पाप की भागिनी बनूंगी। सती ने विचार किया कि जीव पवित्र है, जीव को दोष नहीं लगता है, इसलिए जीव से आँख में पड़ी तिनका को बाहर निकाल दिया। अड़ोल लार लगी है बिंद का, संत दूजे घर आयो। निंदा करे सकल नर नारी,
जत सत दोष लगायो। सती के माथे की बिंदी का रंग संत के माथे पर लग गया। सरल संत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, दूसरे घर भिक्षा लेने चले गए। संत के माथे पर सुभद्रा की बिंदी की छाप देखकर लोगों ने निंदा करना शुरू कर दिया। झूठी निंदा का पाप पृथ्वी नहीं झेलती है। चिंता दोष जड़ा दरवाजा, झाल अगिन की आवे। रोवे सैर सकल नर नारी, रंक राजा दुख पावे। महापुरुष फरमाते, निंदा होने लगी तो शहर में आग लग गई। नगर के जो दरवाजे हुआ करते थे वो दरवाजे बंद हो गए। शहर के जितने नर नारी, राजा रंक सब दुख पा रहे थे कि क्या हुआ, आग कैसे लग गई। सब लोग प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नरपत बूझे व्यास पापयो प्रकटो अकाई। देखो वेद कते बसायरो पर ले जाई। राजा ने व्यास जी से पूछा, ये कौन सा पाप हो गया है। देखो वेद में विचार करके इस शहर प्रलय को क्यों जा रहा है, नर नारी दुखी क्यों हो रहे हैं। अनदोष्या को दोष पाप पृथ्वी नहीं झेले। साधु सती की निंदा सतकुल नर काठेले। ग्रंथों में सार बताया गया है, सती संत की निंदा से पाप उदय हुआ है। 100 पीढ़ी नरकों में चली जाती हैं अगर कोई संत व सती की निंदा करते हैं। आपके नगर में सती व संत की झूठी निंदा हो रही है, इसलिए अग्नि प्रकट हुई है। इसलिए उस सती की तलाश करो, उसके सामने क्षमा याचना करके, मान सम्मान करके उसका मन प्रसन्न करो, तभी ये ताप शांत हो जाएगा। पतिव्रता कोई नार नगर में खबर कराओ। बगसाओ चूक उन्हीं को मान मनाओ। पतिव्रता स्त्री की पहचान करके उसको प्रसन्न करें, तभी ताप जाएगा। अब तो राजा ने खबर करा दी कि कोई पतिव्रता स्त्री जो इस दरवाजे को अपने सत से खोल देगी, वह नगर की सती स्त्री हमारे राज की रतन मानी जाएगी। सब स्त्रियां बढ़ चढ़ करके आगे आईं। सब ने प्रयास किया परंतु दरवाजा नहीं खुला, वापस लौट गईं। सासू सू कर जोड़ कयो मैं संकट मिटाऊं। दूं दरवाजा खोल आपकी आज्ञा पाऊं। सुभद्रा सती ने अपनी सासू माँ से प्रार्थना किया और कहा कि अगर मुझे आज्ञा दे दें तो मैं दरवाजा खोल कर दुख का अंत कर सकती हूँ। काचे धागे नीर कूप सू भर कर लाई। छिड़क्या जल सू जाए सती को चढ़ी बढ़ाई। सासू की आज्ञा लेकर सुभद्रा कच्चे धागे से कुएं से जल भर करके लाई। दरवाजे के पास जाकर उसने अपने पति के चरणों का ध्यान किया। बोली, अगर मैं मन वचन व कर्म से
सही हूँ तो दरवाज़ा मेरे सत के प्रभाव से खुल जाए। दरवाज़ा खुल गया। सुभद्रा सत राख दोष चंपा में दाख्यो, सट दरवाजा खोल एक ज्यों को त्यों राख्यो। सुभद्रा सती ने अपने सत के प्रभाव से वह दरवाज़ा खोल दिया। सुभद्रा ने प्रमाणित कर दिया कि चंपापुरी में उसकी झूठी निंदा हो रही है, वह अखंड सती है। दूसरी भी कोई सती है या नहीं है, इसी परीक्षा के लिए एक दरवाज़ा ज्यों का त्यों छोड़ दिया। दिन दिन कहे सब शहर, दुखी जीव सुखिया कीना, निवेराब हर रंक नरप चरणा सिर दीना। एक दरवाजो और सती सु राजा बोले, पतिव्रता सब देश एक औरी कोई खोले। पूरा शहर सुखी हो गया। सती के प्रभाव से अग्नि शांत हो गई और दरवाज़ा भी खुल गया। चारों तरफ सती के संत की प्रशंसा होने लगी। राजा इस एक दरवाजे से सती की परीक्षा होगी, कोई दूसरी सती हो अब वो इस दरवाजे को खोलेगी। अगर पिताजी मैं दरवाज़ा खोल दूंगी तो आने वाले में समय में जो महिलाएं आएंगी कहेंगी वो सती क्या थी, मैं भी सती हूँ। तो सती और संत का पराक्रम, जो भक्ति करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, वो भी सती जैसे ही संत होते हैं। उनके अंदर ये पराक्रम होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें, आने वाले कष्ट राम नाम के पराक्रम से दूर भाग जाते हैं। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोले राम जी महाराज ने धन्य हो।